मंगलपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक भूतिया कुआं था। रात के समय उस कुएं से गांव वालों को चीखने की आवाजें आती थी। सूरज डूबने पर सभी गांव वाले अपने घरों की खिड़कियां दरवाजे बंद कर लेते थे। डर के मारे कोई भी गांव वाला घर से बाहर नहीं निकलता था। आधी रात में कुत्तों के रोने की आवाजें पूरे गांव में गूंजती थी। कुछ लोग भूतों के डर से गांव छोड़कर बाहर चले गए। उस कुएं से थोड़ी दूरी पर एक बूढ़ी औरत का घर था, जिसके पति की मृत्यु उसी कुएं में डूबकर हुई थी। और इन सब घटनाओं से तंग आकर उसके बच्चे उसे छोड़कर शहर चले गए थे। अब वो अकेली रहती थी। एक दिन गर्मियों की छुट्टियों में उसके नाती रहने के लिए मंगलपुर आए। मोनू, सोनू और मीना। उस बूढ़ी औरत ने बच्चों को कुएं के पास ना जाने की सलाह दी। पर अगले दिन बच्चे खेलते खेलते कुएं के पास जा पहुंचे और कुएं में झांकने लगे। अचानक दादी को बच्चों के चीखने की आवाज सुनाई दी। दादी भागकर कुएं के पास गई। दादी ने देखा मोनू और मीना कुएं के अंदर झांक रहे हैं और सोनू गायब है। दादी ने मीना से सोनू के बारे में पूछा। मीना ने बताया सोनू कुएं में झांक रहा था और अचानक कुएं से एक चुड़ैल निकली और सोनू को कुएं में ले गई। दादी ये बात सुनकर बहुत रोई और भागकर गांव के सरपंच के पास गई। सरपंच ने गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा किया और कुएं के पास गया। जब कुएं के अंदर ढूंढने पर सोनू नहीं मिला, तब गांव के एक आदमी ने बताया कि गांव के जंगल में एक तांत्रिक रहता है जो कि भूतों को भगाता है। उसी दिन सभी गांव वाले जंगल में तांत्रिक के पास गए और तांत्रिक को सारी बात बताई। तांत्रिक ने अमावस्या की रात गांव में आने का फैसला किया और सभी गांव वाले वापस गांव में आ गए। सोनू के खो जाने के कारण बूढ़ी औरत बहुत उदास थी। अमावस्या की रात गांव वाले तांत्रिक का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद तांत्रिक वहां आ पहुंचा और गांव वाले तांत्रिक को लेकर भूतिया कुएं के पास गए। तांत्रिक कुएं के पास बैठकर जोर जोर से मंत्र बोलने लगा और सभी गांव वालों को वापस उनके घर भेज दिया। कुछ देर बाद कुएं से अजीब अजीब आवाजें आने लगी और एक चुड़ैल सोनू को लेकर बाहर निकली। चुड़ैल ने एक काले रंग की साड़ी पहनी हुई थी और माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाया हुआ था। चुड़ैल के हाथों में खून से लथपथ एक तेज धार वाला खंजर था। तांत्रिक ने चुड़ैल के साथ बात की, तब चुड़ैल ने बताया कि वो उसी गांव की एक लड़की थी। उसके पिता उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी शादी एक शराबी से करवा रहे थे, इस कारण उसने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। चुड़ैल ने तांत्रिक के कहने से सोनू को छोड़ दिया और बदले में अपनी आत्मा की शांति करवाने के लिए कहा और इतना कहकर चुड़ैल वापस कुएं में चली गई। अगले दिन तांत्रिक ने गांव के सरपंच को बुलाकर सारी बात बताई और वहां से चल दिया। सरपंच ने गांव के पंडित को बुलाया और चुड़ैल की आत्मा की शांति के लिए पाठ करवाया। पाठ होने के बाद चुड़ैल एक सुंदर लड़की में बदल गई और उसकी आत्मा को शांति मिल गई। सभी गांव वाले बहुत खुश थे। गांव में फिर से खुशियां आ गई। सभी खुशी खुशी गांव में रहने लगे।